गांव सरवनपुर घने जंगलों के पास बसा था। वहाँ के लोग सादगी से जीते थे, खेतों में मेहनत करते और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। लेकिन जंगल की नजदीकी के कारण कई बार गांव वालों को जंगली जानवरों से खतरा बना रहता था। एक दिन की बात है, राधा अपने 4 साल के बेटे गोपाल के साथ खेत पर गई। खेत जंगल से ज्यादा दूर नहीं था। राधा फसल काटने में व्यस्त थी और गोपाल खेत के किनारे खेल रहा था। वह मासूम, हंसमुख और चंचल बच्चा था। खेत के पास एक छोटी सी पगडंडी जंगल की ओर जाती थी और गोपाल खेलते खेलते उस दिशा में बढ़ गया। उधर जंगल में एक भूखा तेंदुआ भटक रहा था। कई दिनों से उसे ठीक से शिकार नहीं मिला था। अचानक उसकी नजर गोपाल पर पड़ी। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर कुछ देर तक उसे देखने लगा, फिर बिना किसी आवाज के झपट पड़ा। गोपाल की एक जोर की चीख निकली जो राधा के कानों तक पहुंची। वह दौड़ती हुई आई, लेकिन तब तक तेंदुआ गोपाल को उठाकर जंगल की ओर भाग चुका था। राधा चीखती रही, दौड़ती रही, लेकिन तेंदुआ झाड़ियों में ओझल हो गया। गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। गांव के पुरुषों ने हथियार उठाए और जंगल में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन तेंदुए और गोपाल दोनों का कहीं कोई पता नहीं चला। कई दिन खोजबीन होती रही, लेकिन अंततः सबको मानना पड़ा कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। राधा पर यह आघात बहुत भारी पड़ा। उसका संसार उजड़ गया था। वह दिन रात बस गोपाल का नाम पुकारती रहती। गांव वालों ने जंगल के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग हर रोज दिए जलाते और गोपाल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। इस घटना के बाद सरकार और वन विभाग की नींद टूटी। जंगल के पास सुरक्षा दीवारें बनाई गईं और गांव के बच्चों को जंगल के आसपास खेलने से मना कर दिया गया। लेकिन उस एक मासूम जान की भरपाई कोई नहीं कर सका। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन तमाम गांवों की है जो जंगलों के पास बसे हैं, जहां इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव आम बात होती जा रही है। और हर बार नुकसान उसी का होता है जो सबसे मासूम होता है, एक बच्चा जिसकी मुस्कान अब कभी वापस नहीं आएगी। सीख: प्रकृति के साथ जीना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और सतर्कता उतनी ही आवश्यक है। बच्चों को खुले में छोड़ने से पहले हमें उनके आसपास के खतरे भांपने चाहिए।